हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक के ऊपर, जहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न है जो मुझे हर बार पसंद आते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो चार्ट पैटर्न मैं फॉलो भी करता हूँ और स्टॉक में जो बने हुए हैं मैं आपको शेयर करता हूँ। ये जो भी स्टॉक है मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, तो कोई भी ट्रेडिंग का डिसीजन अगर आप ले रहे हो तो वो अपने ऊपर है। तो प्लीज़ थोड़ा स्टडी करना, सही लगे तो फ्यूचर में अगर ऐसा कोई पैटर्न बनता है तो आप उसको ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। ये चार्ट तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। द नेक्स्ट है यहाँ पे बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में हमने क्या देखा है कि यहाँ पे कुछ सिमिलर पैटर्न बनता है और उसके बाद में आपको एक ट्रेंडिंग मूव देखने को मिलता है। तो जो काफ़ी टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं ट्वीज़र पसंद करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखा है आपने कि टॉप पे आने के बाद में ट्वीज़र बना, अगर ये यहाँ पे बीच में कहीं पे बनता है तो हम उसको ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर आपका कोई भी प्राइस कंटिन्यू एक अप ट्रेंड में चल रहा है और फिर आपको देखने को मिल रहा है नियर रेजिस्टेंस या तो टॉप के ऊपर आपको वहाँ पे ट्वीज़र एंड द फॉलोइंग कैंडल मिलता है, तो वो आप सेल के लिए देख सकते हो। सेकंड रहता है सिमिलर, अगर आपका ट्वीज़र बॉटम पे बनता है। ट्वीज़र क्या होता है कि आपका जैसे ये कैंडल आप देख रहे हो, मार्केट कंटिन्यू अप जा रहा है, यहाँ पे जो कैंडल बना नेक्स्ट दिन आपका जो ओपनिंग होता है प्रीवियस कैंडल का ओपन इक्वल टू हाई होता है, या तो फिर उसका जो प्रीवियसली बॉडी रहता है वहाँ पे ओपन होता है और सिमिलर साइज़ का कैंडल बनता है और फिर नेक्स्ट दिन आपको वो लो के नीचे क्लोजिंग मिलता है, तो वहाँ पे एक कन्फर्मेशन होता है। तो यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। आप यहाँ पे जैसे ही ट्रेड करते हो ये लो के नीचे आपको यहाँ पे एसएल रख के ट्रेड कर सकते हो। ज़्यादातर ऐसे ट्रेड में आपका क्या रहता है कि पहला टारगेट जो बनता है वो आपका जो स्विंग रहता है वहाँ पे होता है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ से एक बाउंस आता है, फिर कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन होता है। ये जब ब्रेकडाउन होता है तब आपको वेव में काउंट करना होता है, या तो फिर आप क्या करोगे कि फिबोनाची के हिसाब से आप रिट्रेसमेंट का टारगेट ले सकते हो। सेकंड टाइम इसने बनाया, नियर सपोर्ट बनाया, सिमिलर हाई के ऊपर क्लोज किया और इसको कंटिन्यूएशन किया। अब यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है, एक और पैटर्न जो मुझे पसंद है, इसको आप अबेंडन बेबी भी बोल सकते हो या तो फिर बेरिश पैटर्न भी, जो भी आप नाम दो। पर उसमें क्या होता है कि अब कंटिन्यू मूवमेंट के बाद में नियर जो रेजिस्टेंस रहता है, जैसे कि इसका रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे अगर मार्क करो तो ये नियर रेजिस्टेंस आ गया। ये नियर रेजिस्टेंस आपको एक बड़ा ग्रीन कैंडल देखने को मिलता है। नेक्स्ट कैंडल इधर डोजी बनता है या तो फिर कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनता है, और नेक्स्ट जो कैंडल आता है वो जो बॉडी रहता है या तो सिमिलर होगा या तो उसके लोअर पे ओपन होगा और सेम साइज पे क्लोज होगा। ये आता है आपका एक बेरिश सिग्नल। तो ये एक परफेक्टली है जो चार्ट मुझे पसंद है, मैं ट्रेड करता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर में है। इसमें क्या रहता है कि जो आपका पैरेलल ट्रेंड लाइन का पैटर्न रहता है, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न की तरह बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये वाला। अब इसने क्या किया, ब्रेकआउट किया हुआ है। तो इसमें मैं दो तरीके से ट्रेड ढूंढता हूँ कि ब्रेकआउट अगर हो गया और उसके बाद में यही लेवल होल्ड करके इनसाइड बार के ऊपर एक और कैंडल क्लोज करता है तो फिर मैं इसमें लॉन्ग जाता हूँ। और फिर यहाँ पे ये जो आपका प्रीवियसली हाई रहता है, जहाँ से आपका पैरेलल ट्रेंड लाइन जो स्टार्ट हुआ था वहाँ तक के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो। यानी कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन पैटर्न के हिसाब से रहता है कि ये यहाँ से 1280 जा सकता है। सेकंड क्या रहता है, फॉल्स ब्रेकआउट। ये जो पैटर्न रहता है उसमें अगर फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है तो एक परफेक्टली आपको वहाँ पे ट्रेड क्विक मनी जैसा मिलता है। क्विक मनी यानी कि ऐसा नहीं 100 का 500 है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्विक मनी यानी कि आपको जो मूव रहता है वो एक क्विकली मूव आपको देखने को मिलता है। तो जैसे अभी यहाँ पे ये चल रहा है, अगर बाय चांस ये लेवल के नीचे सस्टेन कर गया ये 1130 के नीचे, तो ये जैसे ये क्विकली एक कैंडल बड़ा बना हुआ है, यहाँ पे आप वापस उसी जोन तक एक बार इसको जाते हुए देख सकते हो। हिंदुस्तान यूनिलीवर में एक और पैटर्न है। इसमें क्या रहता है कि आपका जो स्टॉक है एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में जा रहा था और फिर इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, वापस इसने एक अटेम्प्ट किया है, फेल हो गया।
तो जब ये फेल हो जाता है तब आपको इस जगह पे एंटर नहीं करना है, वेट करना है। बाद में ये जो बाउंस आके वापस वो जो पुराना ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब आप वहाँ पे आपकी एंट्री ढूंढोगे और उसमें आप एंटर करोगे। जब ये रिजेक्शन होता है, दो तरीके से ट्रेड ले सकते हो, या तो आप ये रिजेक्शन पे ले लो, ये रिस्क रहेगा आपका यहाँ पे ये छोटा वाला, और या तो फिर आप इसको कंसोलिडेशन होने दो और उसके बाद में ब्रेकडाउन होता है तब आप ट्रेड कर सकते हो। इसमें फिर आपका ये जो स्टॉप लॉस होगा वो वही पुराना वाला होगा यहाँ पे, अगर आपने अभी यहाँ पे होल्ड किया। टारगेट क्या होगा इसमें, फिबोनाची के हिसाब से आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट 61% के हिसाब से कर सकते हो। तो अगर पहली एंट्री यहाँ पे होती है तो ये लेवल के आसपास यहाँ पे, जो मैंने लास्ट टाइम आपको भी शेयर किया था सबको, ये एंट्री आपका यहाँ पे टारगेट हो सकता है। अब इसने क्या किया, यहाँ से रिवर्सल किया, अब वापस ये उसी जगह पे आया है, कंसोलिडेशन कर रहा है। अब इसको एक फिर से यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रहा है, आप देखोगे तो ये एक फिर से ट्रेंड लाइन बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से ये फॉल आता है ऊपर, यहाँ पे जाए, ये क्या कर रहा है, पूरा प्राइस को स्क्वीज हो रहा है अभी। अब यहाँ पे यहाँ तक भी आ सकता है और फिर ब्रेकडाउन दे सकता है, और या तो फिर आपको यहाँ पे फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद फिर से एक राइज देखने को मिल सकता है। तो ये दो तरीके से ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ये ब्रेकडाउन करता है तो कंटिन्यूशन जा सकता है, क्योंकि ये जो पैटर्न का एंगल है वो थोड़ा बेरिश है। यहाँ पे कंटिन्यू एक ही जगह पे रेजिस्टेंस लेने के बाद में ज़्यादातर हमको फॉल देखने को मिलता है। एक और है, इसको मैंने दो यहाँ पे एक काउंट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था जब टाटा मोटर इस जोन पे था, एक तो पहला ये सपोर्ट था इसका, सेकंड क्या था कि हमने ये रिसेंटली जब ये स्टार्ट किया था मूव, वहाँ से हमने AVWAP लगाया था, तब इसने यहाँ पे ये ब्रेकडाउन दिया था, कंटिन्यू रेजिस्टेंस कर रहा था। अब वहाँ से इसने फॉल कर दिया है। नेक्स्ट जो इसका सपोर्ट बना था ये प्रीवियस जोन, अभी उसके लोअर एंड पे भी आ रहा है, और जो हमने AVWAP लिया था उसके पहले का जो यहाँ पे ये स्टार्ट किया था, अब वो यहाँ पे AVWAP का फिर से सपोर्ट आ रहा है। अब दूसरी तरीके से क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो राइज आया था उसको आप फिबोनाची से भी देख सकते हो कि हम यहाँ पे अगर देखें तो ये 50% से रिजेक्शन हुआ है। अब इसको नीचे की तरह हमें देखना है कि कहाँ तक ये जा सकता है। तो आप इसको ये लेवल जब ब्रेक डाउन करता है तब फिबोनाची के हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ से। तो अगर ब्रेक डाउन होता है दोनों का, यानी कि आप सिंपल क्या करोगे, एक स्क्वायर बना दोगे AVWAP का और आपके ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का। अगर उसके नीचे ब्रेक कर देता है तो फिर आप यहाँ पे ये दो लेवल के लिए देख सकते हो कि आने वाले दिन में ये वापस इस जोन के आसपास एक बार जा सकता है। लास्ट टाइम जब हमने ये डिस्कस किया था, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेशन किया था, एक दो कैंडल नहीं पर थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद में यहाँ पे सपोर्ट लेने आता है। उसको साथ में कैसे देख सकते हैं कि क्या ये पास्ट में ये सपोर्ट का काम किया था। तो आप देखोगे तो ये जो जोन है लास्ट टाइम रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट आया है, तो ये एक अच्छा सा ये सपोर्ट है 490 वाला। सेकंड में आप देखो तो यहाँ पे भी ये काम कर रहा है। तो यानी कि हमने जो यहाँ पे कैलकुलेशन बिठाया है वो सही है कि अगर ब्रेकडाउन आता है तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट बनता है 536 एंड 490 बनता है। तो ये प्राइस एक्शन रहता है दोस्तों, आप कोई भी स्टॉक में कर सकते हो। ज़्यादातर मैं जो करता हूँ कि स्टॉक सिलेक्शन में, जैसे ये सब F&O है, सबके स्टॉक को मैं यहाँ पे एक एक करके देखता हूँ मैन्युअली, और फिर वहाँ पे देखता हूँ कि कोई अच्छा सा पैटर्न बनता है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।